इनका एतराज आता है यस्सु के अंदर खुदा, यस्सु मसीह के अंदर खुदा, अगला रेफरेंस ये देते हैं, इसलिए वो खुदा है। यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 38, यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 10, यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 11 में हूं, ये रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि इन रेफरेंस के साथ मसीह अलैहिस्सलाम खुदा है, क्योंकि बाप खुदा मसीह के अंदर है और मसीह खुदा के अंदर है, इसलिए वो खुदा है। और जब हम पढ़ते हैं अफीसियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 5, वहाँ पे लिखा क्या हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है कि पौलुस कह रहा है एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। क्या है? सब के अंदर है। जो खुदा है वो सब के अंदर है। जनाब पौलुस साहब कह रहे हैं बाइबल में, तो उसके नज़रिए के मुताबिक सब के अंदर खुदा है। तो क्या सभी खुदा हो गए? फिर सभी इंसान खुदा हो गए? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि सब के अंदर खुदा है, मतलब कि यीशु मसीह खुदा है। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 20, मैं बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं, क्या सब यीशु के मानने वाले खुदा हैं फिर? और जनाब जो लोग पिछला वर्ष मुझे दिखाकर कहते हैं कि बाप यीशु के अंदर है, यीशु बाप के अंदर है, लिहाजा वो खुदा है, यानी कि जो यीशु के अंदर है या जिसके अंदर यीशु है वो खुदा है, ठीक है, क्या यीशु इस एतबार से खुदा है? तो अगले ही वर्ष में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 20 वर्स उसका 20, कि मैं बाप में हूं और तुम मुझ में हो, यानी कि यीशु मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के अंदर है और जो उनके मानने वाले उनके शागिर्द हैं ना मसीह अलैहिस्सलाम के, वो यीशु के अंदर हैं और यीशु शागिर्दों के भी अंदर है। तो क्या ये 12 शागिर्द हो गए, एक यीशु हो गया, 13 हो गए और 14वां खुदा और 5वां रूहुल कुद्दस, 15 खुदा हो गए बाइबल के, क्रिश्चियनों के, ईसाइयों के? और भाई अंदर होने का मतलब ये है कि एक दूसरे इस्लाम के साथ, अगर मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर खुदा है तो इसका मतलब मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर खुदा की मोहब्बत है। अगर मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर उनके शागिर्द हैं तो इनका मतलब उनके शागिर्दों की मोहब्बत मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर है। अगर शागिर्द दो के अंदर मसीह अलैहिस्सलाम है तो इसका मतलब उनके शागिर्दों के अंदर मसीह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। ये खुदा साबित नहीं करते ये सारे रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं अभी आपको बताता हूं, यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स 21, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो और दुनिया ईमान लाए, तू तो इसी ने मुझे तू ही ने मुझे भेजा। यानी कि यहां पे साफ तौर पर लिखा, मसीह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, खुदा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है, पहली बात, ए बाप जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं और दुनिया में मान लाए। यानी कि जो लोग कहते हैं खुदा यीशु के अंदर है, यीशु खुदा के अंदर है इसलिए वो खुदा हैं, तो यहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यीशु मसीह अलैहिस्सलाम कि जिस तरह जैसे मैं खुदा के अंदर हूं या खुदा मेरे अंदर है, इसी तरह सारे ईमान ले आए और वो सारे हमारे अंदर हो जाएं और हम उनके अंदर हो जाएं। और इसका मतलब सबको खुदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं मसीह अलैहिस्सलाम। और भाई मोहब्बत, ये बातें भी, ये रेफरेंस भी मोहब्बत साबित करती हैं कि जिस तरह खुदा के अंदर मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत मसीह के अंदर है, और इसी तरह लोगों के अंदर भी वो मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। ये मोहब्बत की बात है सिर्फ, ये खुदाई का दावा नहीं है, खुदाई की दलील नहीं है ये कोई भी खुदाई, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, खुदा की बराबरी, ठीक है, खुदा की बराबरी। यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 26, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। लो जी,
اگر کوئی کہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ورس کے مطابق مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی میری خدمت کرے گا، میرے پیچھے پیچھے چلے گا، میری گلاں نوں منے گا، جتھے میں ہوواں گا اوتھے میرا خادم بھی ہوئے گا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو سارے کرسچن مسیح علیہ السلام کو مان رہے ہیں، مسیح علیہ السلام جو ہے نا وہ تو خدا کی دائنی طرف کی بیٹھے ہوئے ہیں بائبل کے مطابق، تو سارے کرسچن خدا کی دائنی طرف بیٹھ جائیں گے؟ اچھا بائبل میں لکھا ہوگا یہ انگور کا شیرہ میں پھر کبھی نہیں پیوں گا، تمہارے ساتھ پیوں گا باپ کی بادشاہی جنت میں جا کر، یعنی کہ مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں باپ کی بادشاہی میں جنت میں جا کر انگور کا شیرہ پیوں گا۔ تو مسیح علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے پھر یسوع مسیح علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا خدا جنت میں جا رہا ہے یہ ورس یہ بھی ثابت کرتا ہے خدا جنت میں جائے گا۔ یار افسوس ہے تم لوگوں کے اوپر، ایک نبی کو خدا بنا دیا تم لوگوں نے۔ اچھا ایک اور یہ بہت پاپولر دلیل دیتے ہیں، کون سی دلیل دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی